नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आप देखिए, ये मेरे पहले 3 पेड़ मल्लिका के हैं और उसके बाद जो है मेरे आम्रपाली के पेड़ हैं। इनकी कटिंग मैंने 23 अगस्त को की थी और एक वीडियो में भी दिखाई थी कि मैंने किस प्रकार कटिंग की थी और तब उनकी क्या हालत थी। आज है 14 सितंबर, यानी कि इनको पूरे 21 दिन हो चुके हैं और आप देखिए अब ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने कटिंग की थी, कटिंग से पहले कैसे थे और कटिंग के बाद कैसे थे और अब कैसे हैं। कुछ भाइयों ने ये पूछा है कि इस प्रकार की कटिंग हमें कब तक करनी है और कब करनी है। मैंने बताया था कि जब भी आप फसल ले लें तब अपने पौधों की कटिंग करें और शुरू के 3 से 4 साल तक, जब तक आपकी कैनोपी नहीं बनती तब तक आपको प्रति वर्ष इस प्रकार कटिंग करनी है कि आपकी कैनोपी बने और ये शाखाएं बड़ी मजबूत हो। आप देखिए इस पौधे की 1 2 3 4, ये 4 शाखाएं मजबूत हैं और इनसे फिर ऊपर की तरफ पत्ते निकले हैं। और आप देखिए इनको मैंने कितनी मोटी शाखा थी जिसकी कटिंग की है, इस प्रकार देखिए, और कितनी अच्छी इस पर फिटान है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि कटिंग करने के बाद आप अपने पौधों को अच्छी तरह देखभाल करते रहे। अभी जब मैं आया इसमें वीडियो बनाने के लिए तो मैंने देखा कि देखिए कुछ पत्ते इस प्रकार खाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भी खाया हुआ है और कुछ ये निशान भी हैं। कई कई जगह पर बहुत कम है वैसे पत्ते खाए हुए हैं, और जब मुलायम पत्ते निकलते हैं तो ये बच्चे होते हैं और इन पर काफी अटैक होता है। ये देखिए एक कीड़ा है, ये इन पत्तों को खाता है और फिर ये पत्ते इस प्रकार के हो जाते हैं। तो इस चीज से आपको सावधानी रखनी है। मैंने बताया था कि जो आम के पौधे हैं, बरसात में उन पर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और अचानक से धूप निकलती है और बारिश होती है तो उसमें एक रेड रस्ट रोग भी आता है। दूसरा रोग आता है कि पत्ते के ऊपर आपकी बिंदी बिंदी सी हो जाएंगी, ऐसे रहेगा जैसे मोती से रखे हुए हों। वो होता है गॉल, जिसे हम गॉल बोलते हैं। वो भी एक कीट होता है जो उड़ता है, वो अपने अंडे दे देता है और वो वहीं पर फिर जो है ना पत्ते के अंदर ही वो धीरे 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 समा जाता है और फिर पूरा पत्ता उसका खराब हो जाता है। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ कोई बीमारी तो नहीं रहे। मैंने आपको बताया था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। बरसात में आप 3 ग्राम प्रति लीटर इसका अगर हो सके तो जो आपके 3-4 साल तक के पौधे हैं, कम से कम 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे अवश्य करें, तो आपको इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। फंगस की रेड रस्ट नहीं होगा। लेकिन जो गॉल मिज बीमारी है, उस बीमारी में जो दाने दाने से दिखाई देते हैं उसके लिए, और ये जो मैंने कीट दिखाया था ये वाला, इसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं भी अपने पेड़ पर कोई पत्ता इस तरह से खाया हुआ दिखाई दे तो आप उस पर कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड आते हैं। आप इमिडाक्लोरोपिड का भी स्प्रे कर सकते हैं, आप इसमें प्रोफेक्ट सुपर का भी स्प्रे कर सकते हैं, आप इसमें क्लोरोपाइरिफास का भी स्प्रे कर सकते हैं, इस प्रकार कुनालफास का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार इनसे ये कीट नहीं होंगे और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब बारिश का समय लगभग समाप्त होने पर, जैसा ये समय है, तो अपने पौधे के आसपास सफाई करवाएं। ये एक थाला ऊंचा सा बनवाएं और इसको बहुत अच्छा करें, और अपने तने पर ये बोर्डो पेस्ट अवश्य करें। बोर्डो पेस्ट से तना बहुत स्वस्थ रहता है, किसी कीट का प्रभाव नहीं होता है। और यहाँ पर इतनी दूर पर लगभग 6 इंच का यहाँ हल्का सा गहरा करें यहाँ पर, और इतने बड़े पौधे में कम से कम 2 से 3 लीटर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 3 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर, और उसमें 1 ग्राम प्रति 10 लीटर स्टेप्टोसाइक्लिन मिलाकर इसमें ड्रिंचिंग अवश्य करें। ड्रिंचिंग में ध्यान रखें कि आपको इस तने के पास में बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटानी है,
और उसमें डालना है। इससे क्या होगा कि अगर जड़ों में कोई फंगस वगैरह चली गई तो उसका पूर्ण तरह से समाधान होगा। किसान साथियों, ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, और अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।